गांव में 4 दोस्त रहते थे। रवि सबसे बड़ा और समझदार था। सोनू शरारती था, हमेशा नई शरारतें करता। पायल बहुत ही मिलनसार थी, सबसे प्यार से बात करती। मीनू सबसे छोटी थी पर बहुत ही चंचल। चारों दोस्तों को होली का बेसब्री से इंतजार था। होली रंगों का त्योहार था, खुशियों का त्योहार था। गांव में एक बूढ़े चाचा रहते थे। वे कभी होली नहीं खेलते थे। चाचा जी हमेशा उदास रहते थे, कभी हंसते नहीं थे, कभी गाते नहीं थे। बच्चों को बहुत दुख होता था चाचा जी को उदास देखकर। एक दिन रवि ने कहा, हमें चाचा जी को होली खेलने के लिए मनाना चाहिए। सोनू ने कहा, हाँ, हम चाचा जी के लिए ढोल बजाएंगे। पायल बोली, और मैं उनके लिए गुजिया बनाऊंगी। मीनू ने कहा, और मैं उनके लिए रंग लाऊंगी। चारों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। होली के दिन बच्चे चाचा जी के घर गए। उन्होंने ढोल बजाया, गाना गाया और चाचा जी को रंग लगाया। चाचा जी पहले तो हिचकिचाए, फिर मुस्कुरा दी। उन्होंने बच्चों के साथ होली खेली, गाना गाया और खूब हंसे। होली का रंग चाचा जी के जीवन में। क्या आपने कभी होली का कोई चमत्कार सुना है? चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में होली की तैयारी जोरों पर थी। रंग, मिठाई और हंसी से पूरा गांव भरा हुआ था। लेकिन इस साल होली कुछ अलग थी। गांव के बुजुर्ग पंडित रामदास जी ने कहा, इस होली की रात कुछ खास होने वाला है। गांव वाले उत्सुक तो हुए, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक पुरानी मान्यता थी कि होली की रात प्राचीन पीपल के पेड़ के पास अजीबोगरीब चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने रोशनी देखने का दावा किया, तो कुछ ने रहस्यमयी आवाजें सुनी। इस बार बच्चों के एक ग्रुप ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। होलिका दहन के बाद जब सब लोग अपने घर चले गए, गोपाल, सीमा, रवि और कमल चुपके से पेड़ के पास गए। उन्होंने एक हल्की सी रोशनी देखी और डर गए, लेकिन गोपाल हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक तेज हवा चली और एक सुनहरी आकृति दिखाई दी। यह राजा विक्रमदेव की आत्मा थी, जो गांव के पूर्वज थे। उन्होंने कहा, डरो मत बच्चों, मैं हर होली की रात इस गांव को आशीर्वाद देने आता हूँ। जब तक यहाँ प्यार और एकता रहती है, मैं आता रहूंगा। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने गांव को एक रखने का वादा किया। अगली सुबह उन्होंने यह कहानी सबको सुनाई और सभी ने इसे एक शुभ संकेत माना। उस दिन से गांव में होली और भी ज्यादा रंगीन हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे कीमती रंग प्यार और भाईचारे का होता है।